Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of motion. In today's video, we will study velocity and types of acceleration. So let's start it with velocity. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. तो velocity क्या होता है? Rate of motion of an object मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो दैट इज द रेट। अगर मैं सिंपल स्पीड की बात करूं तो स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर उस स्पीड में मैं डायरेक्शन भी लेकर आ जाऊं तो वो बन जाता है वेलोसिटी। तो स्पीड विद द डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो स्पीड में क्या था, सिर्फ पहले अगर मैं स्पीड की बात करती थी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता था, लेकिन अगर स्पीड में डायरेक्शन भी आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शो कर लेता है और तब वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शो करती है, जबकि स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती थी, डायरेक्शन नहीं बताती थी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है जो कि एक डिफाइंड डायरेक्शन में मूव करती है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाता है तो वो वेलोसिटी बन जाता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म भी रह सकती है या फिर चेंज भी करती रह सकती है। तो मतलब वो चेंज भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। It can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. तो अगर आपको velocity change करनी है तो वो अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर रहे हो तो velocity चेंज हो सकती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट का तो चेंज हो सकती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अगर आप चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट का तो भी चेंज हो सकती है वेलोसिटी, या फिर आप दोनों आप स्पीड भी चेंज कर रहे हो, आप उसका डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज कर रहे हो तो उससे भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। Average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. So formula is average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. तो average velocity क्या होती है या कैसे आप दे सकते हो एवरेज वेलोसिटी को? तो वो होता है अर्थमेटिक मीन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 will give you the average velocity of the object. Next है acceleration. Any change in velocity over a period of time is called acceleration. किसी भी टाइम पीरियड में अगर velocity में change आ गया या फिर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं acceleration. तो कोई भी change velocity में किसी भी टाइम पीरियड में उसे हम कहते हैं acceleration. The sign plus or minus of indicates its direction. अब प्लस और माइनस जो साइन है एक्सेलरेशन के वो डायरेक्शन शो करते हैं। प्लस साइन शोज द एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव साइन शोज डी एक्सेलरेशन। सो जो पॉजिटिव साइन है वो एक्सेलरेशन शो करता है और जो नेगेटिव साइन है वो डी एक्सेलरेशन शो करता है, या जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v अपॉन t। तो अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशन की बात करूं तो सिंपल एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो कैसे आया? वो इस फॉर्मूले से आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड का वाला आप लगा सकते हो उसमें फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन फिर टाइम आ जाएगा तो दैट विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform.
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो मैंने आपको बताया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो वेलोसिटी है वो इक्वली इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं कि वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या जो ऑब्जेक्ट उस एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है वो है यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो तब क्या होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रेट पर जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल, कार सडनली इंक्रीजेज स्पीड एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कार एकदम से इंक्रीज कर लेती है अपनी स्पीड को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, क्योंकि टाइम अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ गई या कम हो रही है, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Graphical representation of motion. To describe the motion of an object we can use line graphs. तो अगर ऑब्जेक्ट का हमें मोशन डिस्क्राइब करना होता है तो हम लाइन ग्राफ्स को यूज करते हैं। लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो जो डिस्टेंस है, टाइम है और वेलोसिटी है, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो लाइन ग्राफ होते हैं वो शो ये दिखाते हैं कि किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। Distance time graphs can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest, etc. तो distance time graphs में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में अच्छे से दिखा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, नीचे ऊपर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस शो कर रहा है टाइम जो कि मिनट्स में है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, वो डिस्टेंस शो कर रहा है जो कि किलोमीटर में है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम है उसमें T1 और T2 दे रखा है। ओके, और आप यहाँ देख सकते हो ऊपर जहाँ पे S2 S1 वर्टिकल आप देख रहे हो, अगर आप वाई एक्सिस पे देख सकते हो डिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे 30 और 40 जो ऊपर नंबर्स हैं उस पे 30 के नीचे S1 है और 40 के नीचे S2 है। तो ये S1 S2 क्या है, डिस्टेंसेस। ओके, और नीचे जो एक्स एक्सिस पे है वो T2 और T1 ये क्या है आपका, ये टाइम शो कर रहे हैं। तो AC यहाँ पे आप देख सकते हो जो AC है बन रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। AC T1 और T2 एक रेक्टेंगल है, फिर ABC एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो AC है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो टाइम इंटरवल डिनोट कर रहा है, क्योंकि AC किसके कॉरेस्पॉन्ड है, T2 और T1 के। तो AC क्या आपका बता रहा है, AC टाइम इंटरवल डिनोट कर रहा है, क्योंकि AC जो लाइन है वो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है T2 और T1 के। तो AC क्या हो गया, T2 माइनस T1, तो ये हो गया टाइम इंटरवल। देन BC आप देख सकते हो यहाँ पे, BC कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है डिस्टेंसेस को। तो जो मैंने आपको बताया था S2 और S1 इसको कॉरेस्पॉन्ड कौन कर रहा है, BC कर रहा है। तो BC क्या हो गया आपका S2 माइनस S1। अब A से जब B मूव किया ऑब्जेक्ट तो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा S2 माइनस S1, कितने टाइम में, T2 माइनस T1 में। तो अब हम इससे स्पीड निकालेंगे ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दो डिस्टेंसेस हैं क्योंकि A टू B मूव किया, तो S2 माइनस S1 हो गया आपका डिस्टेंस, और नीचे क्या हो गया जो टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1।
तो ये हो गया आपका स्पीड। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन देख सकते हो ग्राफ में, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा कर्व मिल रहा है आपको। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन, इसे कहते हैं नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विद टाइम। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार टाइम के साथ, वो नॉन लीनियर है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट लीनियर। Thus the graph represent motion with non-uniform speed. तो जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। नेक्स्ट है हमारे velocity time graphs. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. तो अगर velocity में चेंज आ रहा है, वेरिएशन हो रहा है velocity में टाइम के साथ, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम velocity time graph से शो कर रहे हैं। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। टाइम फिर से वही मैंने आपको जैसे पिछले बताया था, टाइम क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वहां पे पिछली स्लाइड में डिस्टेंस था वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, वेलोसिटी है जो कि वाई एक्सिस पे है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो वही बिल्कुल जैसे पहले का था। तो जो टाइम था वो T2 T1, मतलब जो आपका D वाला पॉइंट है वो T2 रिप्रेजेंट कर रहा है और C वाला पॉइंट T1 रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हो वेलोसिटी वाला, मतलब अगर मैं देखूं तो A और B पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस ग्राफ में बताना चाह रही हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर ही इसकी वेलोसिटी रही है। जब आपका टाइम बढ़ता चला गया, तब भी वेलोसिटी क्या है आपकी, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर पॉइंट पे जो है, आप टाइम जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हो, तो 1 2 3 4 जो भी आवर्स यहाँ दे रखे हैं, तो उसमें आप देख सकते हो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आपको 4 पे भी 40 ही वेलोसिटी मिल रही है, 4 आवर्स पे भी 40 किलोमीटर पर आवर ही वेलोसिटी आ रही है। फिर अगर आप 2 पे भी देखोगे तो भी आपको 40 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर रही है। और टाइम जो है, टाइम चेंज कर रहा है, बट द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो टाइम चेंज कर रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बात, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ। नाउ नेक्स्ट हमारे ये दो ग्राफ्स हैं जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है, वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग दी गई है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉलो कर रहा है ये ग्राफ। नेक्स्ट आप सेकंड वाला देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये भी, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें आप देख सकते हो पहले क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुई वेलोसिटी, इंक्रीज हुई मतलब एक्सेलरेट हुआ, लेकिन फिर वो क्या हुआ, नीचे गया ग्राफ 10 पॉइंट, जब आप 10 सेकंड पे देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो अच्छा खासा नीचे जा चुका है ग्राफ। तो दैट मीन्स यहाँ रिटार्डेशन हुआ। ओके, फिर आप देख सकते हो फिर 14 पॉइंट तक, 14 सेकंड तक आप देख सकते हो, 14 सेकंड पे फिर इंक्रीज हुआ, मतलब फिर एक्सेलरेट हुआ ऑब्जेक्ट। फिर आप देख सकते हो फिर 20 तक क्या हो रहा है, ये फिर क्या हुआ, रिटार्ड हुआ या डी एक्सेलरेट हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह से क्या हो गया, बढ़ रहा है फिर घट रही है वेलोसिटी, फिर बढ़ रही है वेलोसिटी, फिर घट रही है। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।